good morning all of you. In this lecture we will talk about the difference between could and might. So आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं could और might में क्या अंतर है. So the first thing is that use as the past tense. हम लोग could का यूज past tense के लिए करते हैं और might का भी यूज हम लोग past tense के लिए करते हैं. दरअसल can का past होता है could और may का past होता है might. जैसे हमने पढ़ा था कैन का यूज हम लोग सकता है, सकती है, सकते के लिए करते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस के लिए. उसी प्रकार कुड का यूज सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए इस्तेमाल करते हैं कुड का यूज. उसी प्रकार मे का यूज हम लोग सकता था, सकती थी के लिए करते हैं और सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए माइट का इस्तेमाल करते हैं. अब दोनों चीजों में हम लोग सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए करते हैं, बट अंतर क्या है, किसका यूज कहाँ पे करें, तो आज उसी पे चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले हम कुड, अगर कुड की बात करें तो कुड का यूज हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं. जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबल, यानी कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी हो. जब हम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, उसके लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं कह सकता हूं मैं पढ़ सकता था, मैं जा सकता था. ऐसे अफसोस के लिए होता है जो पास्ट टेंस में रिग्रेट फील होता है, तो उसके लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने कहा यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूं, व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल आई कुड रन वेरी फास्ट. जैसे कि बूढ़ा अपने बच्चे से कह रहा है कि जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं दौड़ सकता था, यानी कि पास्ट की बातें हैं, तो ये हमने कुड का इस्तेमाल किया. अब जैसे मैं कहता हूं आई कुड रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था, अब नहीं हूं, तो ये अफसोस के लिए. तो आई कुड रीड इंग्लिश, तो क्या बताए, आई कुड रीड इंग्लिश. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट कुड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी रेस्ट पार्ट लगा देते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, आई कुड रीड इंग्लिश. अगर मैं कहता तुम वहां जा सकते थे, पर तुम गए नहीं, तुम वहां जा सकते थे, तो हमने कहा ही कुड गो देयर, ही कुड गो देयर, यानी कि कैपेसिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी भी होता है. इसमें पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं. जैसे मैं कर सकता था, अफसोस है पॉसिबिलिटी, तुम जा सकते थे, तुम बन सकते थे, कुड बी, ऐसे लगा लेते हैं. तो इसका इस्तेमाल लोग कैन का करते हैं. अब हम बात करते हैं माइट का यूज. दरअसल माइट का यूज भी हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं. जैसे लिखा मे एंड माइट आर यूज्ड टू शो समथिंग इज पॉसिबल. ये हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर हम बात करते हैं मे हमारा प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइट हमारे पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं. मैं कह सकता हूं इट मे रेन टुनाइट, आज बरसात हो सकती है, तो प्रेजेंट के लिए ये हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट. आज बरसात हो सकती है, इट मे रेन टुनाइट. अगर मैं बोलूं इट माइट रेन टुनाइट, आज बरसात हो सकती थी, तो ये हमारा पास्ट के लिए इस्तेमाल कर दिए. तो इन दोनों में अंतर क्या है, मे का यूज प्रेजेंट के लिए करते हैं और माइट का यूज पास्ट के लिए करते हैं. अगर आपसे बात करते हैं मे बी, एक वर्ड आपने सुना है मे बी और एक आपने सुना है माइट बी. मे बी और माइट बी, दरअसल इन दोनों का अर्थ क्या है, ये प्रेजेंट के लिए संभावना के लिए लगाते हैं और ये हमारा पास्ट के लिए संभावना के लिए लगाते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, मे बी ये हमारा क्या हाइयर पॉसिबिलिटी है और माइट बी ये हमारा लोअर पॉसिबिलिटी है. अगर मैं कह सकता हूँ कि 99% चांसेस है कि आज बरसात होगा, तो हम कह सकते हैं इट मे बी रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे. और हमें लगता है कि परसेंटेज हमारा 40% है कि बरसात हो, तो हम कहते हैं इट माइट बी रेन टुडे. यानी कि जब पॉसिबिलिटी कम हो तो माइट भी लगाते हैं, जब पॉसिबिलिटी अधिक हो तो हम लोग मे भी लगाते हैं. तो आई होप माइट भी और मे भी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया है. अगर हम बात करते हैं पहला वाला सेंटेंस हमने देखा है पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हमारा मे प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. आई होप आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो. अगर आपको आ गया है तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.